हाँ तो प्यारे स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। सोशल साइंस मॉडल पेपर 1 का आज तीसरा क्लास है। इससे पहले मैं 2 क्लास करवा चुका हूँ। प्रत्येक क्लास में मैं 20 ऑब्जेक्टिव कराता हूँ। इससे पहले 2 क्लास हो गया है। आप लोग उसे नहीं देखे होंगे तो मेरे यूट्यूब चैनल पर वो वीडियो है, आप लोग उसे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं तीसरा क्लास में 41 नंबर सवाल क्या कहता है। 41 नंबर सवाल, सागर सम्राट क्या है। सागर सम्राट क्या है, इसका आंसर हो जाएगा बी, अपतटीय तेल रिग है। अपतटीय तेल रिग है। चलिए देखते हैं 42 नंबर सवाल आपको क्या कहता है। रूस के सहयोग से किस परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया गया था। रूस के सहयोग से किस परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा सी, कुंडलकुलम परमाणु विद्युत गृह। कुंडलकुलम परमाणु विद्युत गृह, इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं 43 नंबर सवाल आपको क्या कहता है। इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है। इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, जूट को कहा जाता है सुनहरा रेशा। चलिए देखते हैं अगला सवाल यानी 44 नंबर सवाल आपको क्या कहता है। निम्नलिखित में से किसके अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से किसके अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, खरगोश। इसका आंसर हो जाएगा सी, खरगोश। चलिए देखते हैं 45 नंबर सवाल आपको क्या कहता है। भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा बी, पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था पहला कारखाना भारत में लौह इस्पात का। चलिए देखते हैं 46 नंबर सवाल आपको क्या कहता है। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा सी, मिथाइल आइसोसाइनेट। इसका आंसर हो जाएगा सी, मिथाइल आइसोसाइनेट। चलिए देखते हैं 47 नंबर सवाल आपको क्या कहता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है। इसका आंसर हो जाएगा बी, NH44। NH44 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 48 नंबर सवाल आपको क्या कहता है। सबसे बड़ा रेल जोन कौन है। सबसे बड़ा रेल जोन कौन है। इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तर रेलवे। चलिए देखते हैं 49 नंबर सवाल आपको क्या कहता है। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा डी, 1953 ईस्वी में किया गया था। चलिए देखते हैं 50 नंबर सवाल आपको क्या कहता है। सदिया से धोबरी तक कौन राष्ट्रीय जलमार्ग है। सदिया से धुबरी तक कौन राष्ट्रीय जल मार्ग है। इसका आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय जलमार्ग 2। इसका आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय जलमार्ग 2। चलिए देखते हैं 51 नंबर सवाल आपको क्या कहता है। फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। इसका आंसर हो जाएगा सी, पश्चिम बंगाल में है। यह काफ़ी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है जो 2026 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं 52 नंबर सवाल आपको क्या कहता है। मोनाजाइट किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है। मोनाजाइट किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, केरल में
सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यानी सर्वाधिक। चलिए देखते हैं आपको 53 नंबर सवाल क्या कहता है। भारत का कांटोपोलिस किस नगर को कहा जाता है? भारत का कांटोपोलिस किस नगर को कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, मुंबई को कहा जाता है। चलिए देखते हैं 54 नंबर सवाल आपको क्या कहता है। कुरुद्रमुख में कौन खनिज पाया जाता है? कुरुद्रमुख में कौन खनिज पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, लौ इस्पात यानी लौ अयस्क पाया जाता है। चलिए देखते हैं 55 नंबर सवाल आपको क्या कहता है। त्रिवेणीय नहर का निर्माण कहाँ किया गया? त्रिवेणीय नहर का निर्माण कहाँ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ए, पश्चिम बंगाल में किया गया था, यानी पश्चिमी चंपारण में किया गया था। चलिए देखते हैं 56 नंबर सवाल आपको क्या कहता है। इन परियोजनाओं में से कौन सीतामढ़ी जिले में स्थित है? इन परियोजनाओं में से कौन सीतामढ़ी जिले में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी, बागमती परियोजना। इसका आंसर हो जाएगा बी, बागमती परियोजना। चलिए देखते हैं 57 नंबर सवाल आपको क्या कहता है। अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका आंसर हो जाएगा ए, पहला स्थान है भारत का विश्व में अभ्रक उत्पादन में। चलिए देखते हैं 58 नंबर सवाल आपको क्या कहता है। भारत में चाय का अग्रणीय उत्पादन राज्य कौन है? भारत में चाय का अग्रणीय उत्पादक राज्य कौन है? इसका आंसर हो जाएगा डी, असम है। असम में सबसे ज़्यादा चाय उत्पाद्य होता है। चलिए देखते हैं 59 नंबर सवाल आपको क्या कहता है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? इसका आंसर हो जाएगा बी, बॉक्साइट का आवश्यकता पड़ती है। चलिए देखते हैं 60 नंबर सवाल, आखिरी सवाल क्या कहता है इस क्लास का। 50 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्र में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? 50 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्र में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? इसका आंसर हो जाएगा बी, सूखा उत्पन्न होती है। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दे, और जो 3 क्लास पीछे से हुआ है आप लोग उसे देख ले, क्योंकि मैं रोज एक क्लास में 20 क्वेश्चन कराऊंगा। ऐसे करके आपको 400 क्वेश्चन करा दूंगा सोशल साइंस का। सोशल साइंस आपको बहुत मजबूत हो जाएगा और आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो धुआं उड़ाएंगे क्वेश्चन का।